बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम स्यारा शम्स, सन, सूरज। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदुम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। सन जब अपने शर्फ में होता है तो फर्स्ट हाउस में काल पुरुष कुंडली में मीन्स के एरिस साइन में सन अपने शर्फ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो 7th हाउस में मीन्स के लिब्रा साइन में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तमाम प्लैनेट्स का रूलर, बादशाह, सलामत सन को ही कहा जाता है। और सन को अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे जो सीनियर्स, हमारे बॉसेस होते हैं, उनको सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे घर में फादर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी जो भी काम, हमारे सोल जो है उसको सन रिप्रेजेंट करता है। और सन सपोज हम किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा उस वक्त करंट मालक होगा वो सन ही उसको रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी, पावर को रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन से बहुत सी चीज़ें मंसूब हैं। तो सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज देखते हैं सन की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। आज अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सन आज आपको 10वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स कि कैप्रिकॉर्न साइन में सन की प्लेसमेंट है और सन आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। और आज आपके 10वें घर में सन की प्लेसमेंट है। तो देखिए आज आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास इनकम जनरेट होगी। आपका सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। जॉब अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आज जॉब के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। सीनियर से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी और आज आपको कोलीग से भी सपोर्ट मिलेगी। और घर में आज आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। अगर आप एज ए सीनियर कोई काम करते हैं किसी भी जगह पर तो आज आपको अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और घर में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी अना पर कंट्रोल रखें। आज आप घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं और रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस की। बुर्ज सौर के आज आपके 9th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए किस्मत का आपको भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजरेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप सोशलाइजिंग करते हैं, IT से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर आज आपकी मेहनत बढ़ेगी। आज आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा और मेहनत का आपको भरपूर सिला भी मिलेगा। अब बात करेंगे जेमिनी की, बात करते हैं। बुर्ज ज्वाला के आज आपके 8th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज आपकी कुछ हेल्थ ख़राब हो सकती है, वेल्थ ख़राब हो सकती है। कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको ध्यान से करें, किसी के कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। फैमिली में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी अना पर कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के 7th हाउस में आज प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है।
स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें। और बिजनेस में आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको आज आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेयर करें। आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी और इज्जत मर्तबा वकार आपका बुलंद होगा। अब बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के 6 हाउस में आज प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनता है। आपके लिए दिन अच्छा है। आज आपको डेली वर्क में आपके राइज आएगा और आप दुश्मनों पर बिल्कुल हैवी रहेंगे। आज आपके रोज़मर्रा के काम भी बिल्कुल सही तरीके से होंगे। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो दिन अच्छा है। फिर भी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल या जेल आपको जाना पड़ सकता है अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो। अब बात करते हैं वर्गों की। बुर्ज शुमला के आपके 5th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का। देखें आज लव और रोमांस में आज आपका ध्यान रहेगा। बच्चों के साथ भी आपकी सोच जुड़ी रहेगी और आज लॉटरी आपकी लग सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताख़ीर होंगे। आज आपको अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना है, स्पेशली दोस्तों में, बड़े बहन भाइयों में, महबूब से और बच्चों के साथ। अब बात करेंगे हम लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 4th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आप घर में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी पावर को, अथॉरिटी को मिसयूज ना करें। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आपकी प्रमोशन होगी सीनियर से। आज आपको कुछ रिलेशन खराब भी हो सकते हैं आपकी स्पीच की वजह से, आपकी ईगो की वजह से। तो अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। सोशलाइजिंग में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जॉब और कैरियर के लिए भी दिन आपके लिए अच्छा है। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपको फ़ायदा देंगे। और फादर के साथ आपकी ईगो की वजह से थोड़े से क्लैशेज हो सकते हैं या टीचर से आपकी ईगो की वजह से क्लैशेज हो सकते हैं। तो आज हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज कॉस के 2nd हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। फैमिली में अपनी स्पीच पर, ईगो पर कंट्रोल रखें। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, लॉस से आर्गूमेंट ना करें और पुराने दोस्तों को पैसे किसी को उधार ना दें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के 1st हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज आपको सेहत के वाले से थोड़ा सा फिक्रमंद रहना होगा और आज आपके कुछ ना कुछ हेल्थ ख़राब हो सकती है, लेकिन आज आपका फोकस आपकी अपने ऊपर रहेगा और लोगों में आप काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगे। आज आपके अंदर कुछ ना कुछ ईगो रहेगी, आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है, अना पर कंट्रोल रखना है। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें। बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको बहुत देखभाल कर अवेल करें। बात करेंगे एक्वेरियस। बुर्ज दल्फ के 12th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। देखिए एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, नींद के इश्यूज आपके बढ़ने वाले हैं। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आज आप दुश्मनों पर हैवी रहेंगे। डेली वर्क में आज आपके राइज आएगा और आज आपकी इनकम अच्छी जनरेट होगी। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। बात करेंगे पाइसिस। बुर्ज हूत के 11th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। दुश्मनों पर आप बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे। सोशल सर्कल में काफ़ी ज़्यादा आपकी सोच जुड़ी रहेगी, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से। ईगो पर कंट्रोल रखें। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके होंगे और बड़े आप लव और रोमांस में भी आपका ध्यान रहेगा। लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी आपके पास आ सकती है और बच्चों के साथ भी आपके टाई अप बेहतर होंगे। सिर्फ आज आपको अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना है या आपके पास कोई पावर है तो आप अपनी पावर अथॉरिटी को मिसयूज ना करें। तो इजाज़त दें।